हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम सांख्यिकी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का। वो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हम स्टैटिकल एवरेजेस भी कहते हैं। इन्हें हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं, या फिर सांख्यिकी माध्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनके हिंदी में क्या क्या नाम है देख लीजिए। इन्हें कहते हैं एक तो स्टैटिकल एवरेजेस, ठीक है, सांख्यिकी माध्य, और दूसरा इनका नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब ये क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि स्टैटिकल एवरेजेस या सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डेटा विच इज used to represent all the value in the series। ठीक है, तो हम एवरेज की बात कर लेते हैं। तो एवरेज एक ऐसा वैल्यू होता है जो कि क्या करता है कि अपनी पूरी सीरीज की जो वैल्यूज होती है या जो डेटा होता है उसका एक रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो किसी भी जो डेटा की सीरीज है उसका मध्य मूल्य जो होता है, मध्य माप, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? मध्य माप को रिप्रेजेंट करता है। मध्य माप को रिप्रेजेंट करने वाला मूल्य क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। ठीक है, स्टैटिकल एवरेज, और वो पूरी की पूरी सीरीज का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, और ये समंक श्रेणी के मध्य में स्थित होता है। ऐसा माना जाता है कि ये क्या होता है, पूरी सीरीज के सेंट्रल में क्या होता है, स्थित होता है, इसलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू भी माना जाता है। तो ये स्टैटिकल एवरेजेस की डेफिनेशन है। फिर हम बात करते हैं आगे। ये समझ में आ गई होगी, एवरेजेस का मतलब क्या होता है कि जो कि किसी का बीच का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, औसत मूल्य रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी भी सीरीज के मध्य के मूल्य को रिप्रेजेंट करने वाला वैल्यू औसत कहलाता है, एवरेजेस कहलाता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिकल एवरेजेस। सांख्यिकी में कितने प्रकार के क्या होते हैं, औसत होते हैं, कितने प्रकार के जो एवरेज है वो होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस। ठीक है, कौन से आते हैं? मैथमेटिकल एवरेजेस मतलब गणित संबंधी माध्य। ठीक है, गणित संबंधी माध्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? अर्थमेटिक मीन है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है अर्थमेटिक मीन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। क्या कहते हैं इसे? समांतर माध्य। तो ये समांतर माध्य होता है। दूसरी बात करते हैं हम इसकी, सेकंड है ज्योमेट्रिक मीन, जिसे हम कहते हैं गुणोत्तर माध्य। क्या कहते हैं? गुणोत्तर माध्य। ये सभी हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, फिर बात आ जाती है थर्ड, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को बोलते हैं हरात्मक माध्य। क्या कहते हैं? हरात्मक माध्य। ये सब गणित संबंधी माध्य है। ठीक है, तो ये तीनों गणितीय माध्य है। ठीक है, और ये तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, जिसे हमें पढ़ना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, एवरेज ऑफ पोजीशन, मतलब स्थिति संबंधी माध्य। ठीक है, जो पोजीशन है, स्थिति, उससे संबंधित माध्य है। एक तो आ जाती है मीडियन, जिसे हम कहते हैं मध्य का। क्या कहते हैं? मध्य का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है मोड, जिसे हम कहते हैं बहुलक, जिसे हम कहते हैं बहुलक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली तीन इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो अर्थमेटिक मीन, एक मीडियन, और एक आ जाता है मोड, जिसे हमें ध्यान से पढ़ना है। आगे भी है बिजनेस एवरेजेस। बिजनेस एवरेजेस में क्या क्या आ जाता है? एक तो आता है मूविंग एवरेज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चल माध्य। इसे हम कहते हैं चल माध्य। ठीक है, फिर आता है प्रोग्रेसिव एवरेज, जिसे हम कहते हैं प्रगामी माध्य। प्रगामी माध्य। ठीक है, फिर आ जाता है एक कंपोजिट एवरेज, जिसे हम कहते हैं संगठित
माध्य, संग्रंथित माध्य। तो ये सारे एवरेजेस हैं जिन्हें स्टैटिकल एवरेजेस कहा गया है, जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हमें ज़्यादा फोकस से पढ़ने हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, इसके अलावा हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक मीन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। अब यह समांतर माध्य क्या होता है, एक बार इसके देख लेते हैं। देखिए, अर्थमेटिक मीन की अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं या मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या हो जाती है इसकी मीनिंग। इसकी मीनिंग की बात करें तो अर्थमेटिक मीन इज अमाउंट arithmetic mean is the amount secured by dividing the sum of values of the item in a series by their number। अब देखिए क्या आ रही है इसकी डेफिनेशन। अर्थमेटिक मीन इज द अमाउंट सिक्योर्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द आइटम इन द सीरीजेस बाय देयर नंबर्स। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन का मतलब यह है कि आपको एक सीरीज दी गई है। ठीक है, उस सीरीज में जितने भी नंबर्स या जितने भी वैल्यूज लिखे हुए हैं सबकी क्या कर दो, आप टोटल कर दो, सम कर दो। ठीक है, सबकी क्या कर दो, टोटल कर दो, और उस टोटल में क्या करो, आप उस टोटल में डिवाइड करो, किसका, उस टोटल में डिवाइड कीजिए आप जितने टोटल नंबर ऑफ क्या है, जितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है उसके अंदर, नंबर ऑफ आइटम्स है सीरीज के अंदर। देखिए कि इसमें हम जो निकालेंगे अर्थमेटिक मीन, जो समांतर माध्य है वो कैसे निकालेंगे। समांतर माध्य जो है वो हम उस सीरीज में जितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम की हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और टोटल में फिर हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम को। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य आ जाएगा। मतलब श्रेणी के सभी मदों के जोड़ में अगर श्रेणी में जितने संख्याएं हैं उनको अगर भाग दे देंगे तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे बात करते हैं कि समांतर माध्य के भी अपने क्या है, प्रकार है। ठीक है, टाइप्स है इसके। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइप ऑफ अर्थमेटिक मीन। टाइप ऑफ अर्थमेटिक मीन की अगर हम बात करें तो इसके दो टाइप हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर टाइप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर टाइप में आ जाता है सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन। ठीक है, सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड इसमें क्या आ जाता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन।
ठीक है, तो दो इसके प्रकार हैं, अर्थमेटिक मीन के दो टाइप्स हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन, जिसमें हम जो पहले पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इसको हिंदी में देखिए क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सरल समांतर माध्य, सरल समांतर माध्य, ठीक है, और इसे कहते हैं भारित समांतर माध्य, ठीक है, ये दो इसके क्या है, प्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला प्रकार हम स्टार्ट करते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सिंपल अर्थमेटिक मीन की बात करें तो इसको भी कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के क्या है, दो मेथड्स हैं। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन मतलब सरल समांतर माध्य ज्ञात करने के भी क्या है, दो मेथड है। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। तो मेथड्स की अगर हम बात करें तो दो मेथड इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसके दो मेथड की बात करें तो फर्स्ट मेथड कौन सा आ जाता है, फर्स्ट मेथड इसके अंदर आ जाता है हमारा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और सेकंड आ जाता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। दो मेथड आ जाते हैं इसमें, एक तो डायरेक्ट मेथड आता है, एक शॉर्टकट मेथड आता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रत्यक्ष विधि। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सारा आपको समझना होगा। और इसे हम बोलते हैं लघु विधि, इसे हम कहते हैं लघु विधि, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे समझ में आ रही है। सिंपल अर्थमेटिक मीन सरल समांतर माध्य में दो विधियां होती हैं, ठीक है। अब देखिए समांतर माध्य की जो गणना है, ठीक है, समांतर माध्य की गणना जो है वो सीरीज के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो अब हम इसकी है ना कैलकुलेशन देखते हैं कैसे होती है अर्थमेटिक मीन की। तो सबसे पहली कैलकुलेशन हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है। हम बात करेंगे किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो पहला मेथड हम अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकलेगा, डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि से देखिए कैसे निकलेगा। तो प्रत्यक्ष विधि की अगर हम बात करेंगे तो प्रत्यक्ष विधि के अंदर अब समांतर माध्य को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं इस चिन्ह से, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन से चिन्ह से, इससे, समांतर माध्य ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा देखिएगा, फॉर्मूला इसका होगा सिग्मा x अपॉन n, ठीक है। अब देखिए सिग्मा x का मतलब क्या होगा, सिग्मा का मतलब तो आपको पता ही है, सम होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पूरा समझा भी देती हूँ फॉर्मूले को। सिग्मा का मतलब क्या होगा ये देखेंगे हम, ठीक है। x का मतलब, ये सिग्मा x पूरा एक ही बता देते हैं, ठीक है। सिग्मा x का मतलब क्या होगा ये देखेंगे, n का मतलब क्या होगा, और ये तो है ही आपके अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इसको तो हम कह देंगे अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब देखिए सिग्मा x का मतलब क्या होगा, सिग्मा x का मतलब होगा आपके सम ऑफ
all sum of all items, ठीक है, इन सीरीज, सीरीज की सारी आइटम की टोटल, और ये होगा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम इन सीरीज। फॉर्मूला आपका है ये वाला जिसे आपको याद करना है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड। सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज मतलब कौन सी? व्यक्तिगत श्रेणी। कौन सी है? व्यक्तिगत श्रेणी है ये बात यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी की कोई आवृत्ति नहीं होती, मैंने आपको बताया है कैसी होती है। तो ये फर्स्ट नंबर फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट मेथड का। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की, सेकेंड, ठीक है। सेकेंड शॉर्टकट मेथड कैसे हम अप्लाई करेंगे? तो सेकेंड मेथड है हमारा शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड, ठीक है, कौन सी सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज में ही हम चल रहे हैं, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ये तो बार x से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो फॉर्मूला है वो मैं अभी लिखती हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है शॉर्टकट का वो होता है सिग्मा a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, ये इसका फॉर्मूला होता है, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा a क्या होता है, ठीक है, ये सिग्मा dx क्या होता है, फिर आपके दिमाग में आएगा n क्या होता है, ठीक है। अब a का मतलब तो क्या होता है? a का मतलब तो होता है, a का मतलब होता है एज्यूम मीन, ठीक है, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं dx क्या होता है। dx का हम कह सकते हैं सम ऑफ, पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देती हूँ कि dx होता क्या है और निकलता कैसे है। तो देखिए dx का मतलब जो है वो क्या होता है, एक बार देख लीजिएगा। dx इज इक्वल टू x माइनस a, ये इसका फॉर्मूला है छोटा सा, और ये जो dx रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ डेविएशन डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम मीन, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, ठीक है, ये बात यहाँ पे आ जाती है। और n बराबर तो है टोटल नंबर ऑफ आइटम, ये बात है यहाँ पे। तो देखिए फॉर्मूला क्या रहा आपके, फॉर्मूला ये रहा, ये फॉर्मूला आपको रखना है ध्यान में, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। अब a का मतलब होता है एज्यूम मीन। अब ये मेथड है शॉर्टकट, मतलब लघु रीति विधि है। अब देखिए एज्यूम मीन का मतलब क्या होगा कि आपको सीरीज में से किसी को भी एक को क्या लेना है? कल्पित माध्य लेना है, ठीक है। इसको कहते हैं हम क्या है? कल्पित माध्य कहते हैं। कल्पित माध्य मतलब माना गया माध्य। तो सीरीज में से किसी भी मूल्य को आप कल्पित माध्य मान सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है इस dx की। ये dx क्या होता है पता है? कि आपने कल्पित माध्य माना, ठीक है, क्या माना? a माना। अब उसका क्या करना है कि आपके सीरीज में जो वैल्यूज होते हैं जिन्हें हम x कहते हैं, इन x में से, सभी x में से a को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे? डेविएशन आ जाएंगे, ठीक है।
ये dx क्या रिप्रेजेंट करता है? dx रिप्रेजेंट करता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है? डेविएशन, डेविएशन मतलब विचलन, ठीक है। डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम मीन, ये रिप्रेजेंट करता है dx। क्लियर हो रहा है? पहले क्या करोगे, सीरीज लिखी हुई और इंडिविजुअल सीरीज, जैसे सपोजिवली मैंने आपके सामने लिखे कुछ वैल्यूज लिखे, जैसे 5, 8, 3, 4, 2, 1, ठीक है। ये आपकी सीरीज है, सीधी सी बात है, इंडिविजुअल सीरीज है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। इसमें से किसी भी मूल्य को आप क्या मान लो? a मान लो। जैसे मैंने 3 को a माना, ठीक है, 3 को क्या माना? a माना। अब देखिए इस 3 को, इस मतलब a को, इन सारे वैल्यू में से मैं जो माइनस करके निकालूंगी मैं उसे क्या कहूंगी? डेविएशन, ठीक है, विचलन कहूंगी, ठीक है। तो ये डेविएशन होता है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है, dx इज इक्वल टू x माइनस a। तो ये था आपके फॉर्मूला, और n बराबर है टोटल नंबर ऑफ आइटम इन सीरीज, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड है। कौन सी सीरीज है? अपनी इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपके ये है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। डिस्क्रीट सीरीज मतलब खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, ठीक है। खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। समांतर माध्य की गणना किसके अंदर देखेंगे हम? खंडित श्रेणी के अंदर और सतत श्रेणी के अंदर। अभी तक हमने किस में देखी है? अभी हमने देखी है व्यक्तिगत के अंदर। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ओके। ये दोनों हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसके फॉर्मूले भी हम क्या करेंगे?